अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। तो दोस्तों, आपने कैप्शन में देखा ही होगा कि आज हम किस रिलेटेड बात करेंगे, किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि जब हम लेट सोते हैं, लेट नाइट स्लीप जब हम करते हैं या लैक ऑफ स्लीप करते हैं, यानी कि कम सोते हैं, जितना हमें सोना होता है उस मतलब उतनी टाइमिंग हमें नहीं मिलती है, तो उस वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती है इन साइंटिफिकली। तो बहुत सी बीमारियां जो होती है इससे, लेकिन आज मैं आपको 9 ऐसी मेन बीमारियां बोलूँगा, मेन डिजीज़ बोलूँगा जो हम लेट सोते हैं या कम सोते हैं, तो उस वजह से ये एक इंसान में हो सकती है। तो आपको पता ही है, ये आज फैशन बन गया है कि लेट सोना या मतलब कोई ऐसे बोलता है कि मैं लेट सोता हूँ, मैं 12 बजे सोता हूँ, मैं 1 बजे सोता हूँ। उसको लगता है कि ये एक अच्छी आदत है, ये एक इससे लगता है कि हम माशरे में बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, इतना लेट होता है। लेकिन मसला नहीं है, मसला ये बहुत ही प्रॉब्लम करता है। तो ऐसी 9 चीज़ें क्या है जो कौन सी 9 डिजीज़ है जो एक इंसान में पैदा होती है। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, या अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं दानिश मेडिकॉस, तो उस पे भी आप लाइक या फॉलो कीजिए। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो बीमारी है वो है डायबिटीज़ का, यानी कि अगर एक इंसान लेट सोता है या जितना उसको सोना चाहिए उतना नहीं सोता है, तो उस वजह से तो पहली बीमारी है उसमें शुगर होता है, यानी कि डायबिटीज़ होता है। तो दूसरा क्या है, दूसरा इससे होता है एंजाइटी और डिप्रेशन। इंसान एंजाइटी में पड़ जाता है और डिप्रेशन में पड़ जाता है, यानी कि उसका वो दिमाग फिर काम अच्छी तरीके से नहीं करता है, उसको टेंशन पड़ती है, सर दर्द होता है जब वो सुबह उठता है। आप ये महसूस कर सकते हैं, जिसको ये प्रॉब्लम होगी उसको पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें इससे होती हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा इससे होता है वो है मेमोरी लॉस, यानी कि हमारी याददाश्त में बहुत कमी होती है, यानी कि उसको याद कुछ नहीं रहता है। अगर उसको कुछ करना काम पड़ गया होता है तो वो भूल जाता है करना, फिर उसको रात को याद आता है वो, और ऐसे ही वो काम करना भूल जाता है। इसको मेमोरी लॉस कहते हैं, यानी कि अपनी मेमोरी वो खो जाता है। कहते हैं अगर एक प्रूव है, साइंटिफिकली प्रूव है, अगर एक इंसान एक नाइट रेस्टफुल नाइट सोए, अच्छी तरीके से सोए, तो उसको जो मेमोरी लॉस का मसला होता है वो एक रेस्टफुल नाइट से उसको वापस आने लगता है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी में वापस आने लगता है एक रेस्टफुल नाइट से। एक रेस्टफुल नाइट जब एक इंसान सोता है, अब आप इमेजिन करो, अगर आप कंटिन्यू वो अच्छी तरीके से रेस्टफुल नाइट सोए, अच्छी तरीके से सोए जितना उसको सोना है, तो आप देखिए उसकी मेमोरी पे कितना अच्छा असर पड़ेगा। और चौथा क्या है, वो है हमारी इम्यून सिस्टम इससे वीक होती है, इम्यून सिस्टम डिफिशिएंसी होती है इससे। तो इम्यून सिस्टम डिफिशिएंसी जब आपको पता ही है, अगर एक इंसान को इम्यून सिस्टम डिफिशिएंसी होती है, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, तो उसको हर कोई बीमारी फिर घेरे में लेता है, चाहे वो कोल्ड हो या एंटीबैक्टीरियल हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, उसको वो जल्दी इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि जब हमारी इम्यून सिस्टम मज़बूत होगा तो हमारा जो बीमार होने, जब हम थोड़ी ही टाइम में हम बीमार होते हैं, उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम मज़बूत होगा तो हमारे हमारी अंदरूनी जो बॉडी है उसको लड़ने की ताकत होगी, इसे लड़ने बैक्टीरियल वायरल जो होता है उसे लड़ने के लिए। तो ये भी मसला होता है, इसे इम्यून सिस्टम डिफिशिएंसी होती है जब हम लेट सोते हैं। और पांचवा क्या है, पांचवा हमारी वेट गेन और ओबेसिटी बढ़ती है। वेट गेन यानी हमारा मोटापा बढ़ता है, या ओबेसिटी यथवन कशर पच वनान हेड नियरिंग, वो भी इससे होता है। तो जब हम कंटिन्यू ये स्लीप प्रॉब्लम होती है तो उससे रैपिडली ये वेट गेन होता है, ओबेसिटी होती है। और अगर जब हम कम स्लीप करते हैं, कम सोते हैं हर टाइम हर दिन, तो उस वजह से जो हमारा हायर अमाउंट होता है कॉर्टिसोल का, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो वो जब हायर अमाउंट में होता है तो उस वजह से ये वेट गेन प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद 6th आता है, वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन इससे बढ़ता है। तो कहते हैं अगर हम 5-6 घंटे से कम हम स्लीप करें रोज़,
कम हम सोए तो उस वजह से ये हाइपरटेंशन होता है। क्योंकि आपको पता ही है जो ये हाइपरटेंशन का मसला है, कम से कम इसमें 7-8 घंटा एक इंसान को हर दिन मतलब आराम आना चाहिए, 7 और 8 घंटा वो स्लीप करना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम कम सोते हैं, लैक ऑफ स्लीप करते हैं, तो हमारी एम्पलीफाई करता है, हमारी स्ट्रेस लेवल को एम्पलीफाई करता है, यानी कि बढ़ाता है। उस वजह से ये हाइपरटेंशन होता है। फिर सातवां है उसके हार्ट डिजीज़ भी इससे होती है। हार्ट डिजीज़ यानी कि उसमें से फेटल कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होते हैं, जिसमें हार्ट अटैक आता है, इसमें स्ट्रोक आता है एक इंसान को, अगर वो कंटिन्यू लैक ऑफ स्लीप करता है, कम सोता है। तो उसके बाद 8वां आता है, वो है इससे मतलब दिमाग को प्रॉब्लम होती है, यानी कि इसमें मेंटल एक डिसऑर्डर होता है। तो इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, यानी कि उसको अगर कुछ बोलेंगे तो उसको छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आने लगता है, या इंसान साइकेट्रिक डिसऑर्डर में पड़ जाता है, जिसमें साइकोफेरेनिया या पैरोनिया होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये होता है इन चीज़ों में। और 9वां है उसमें, वो है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होती है, यानी कि जब हम लैक ऑफ स्लीप करते हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो कम होती है। और लोअर लिबिडो होता है, लोअर लिबिडो एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो भी इससे होता है। तो ये थे कुछ 9 ऐसी डिजीज़ जो हम लेट नाइट जब सोते हैं या कम सोते हैं उस वजह से ये होता है। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं एक नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।